क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया है कि नए गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल पहले के गोलक का आधा है। एक धातु का मान लेते हैं कि गोलक है, एक धातु का गोलक है, इस गोलक के ऊपरी तल को काट लिया गया, मतलब इसके ऊपर से ऐसे हम लोग काट करके इसको निकाल लिए, तो इसका ऊपरी तल किस तरह का दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इसका ऊपरी तल को काट करके इससे भी एक नया गोलक तैयार किया, इससे भी नया गोलक तैयार किया है, मतलब इसके धातु के ऊपरी तल को काटा है और काट करके इससे भी एक नया गोलक तैयार किया। तो जिस नए गोलक को तैयार करेगा इसका भी अर्धव्यास कुछ ना कुछ दिखेगा, और जिस गोलक से काटा है इसका भी अर्धव्यास कुछ ना कुछ रहा होगा। तो बोला एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया है कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, ये जो नया गोलक बना इसका वक्रतल का जब क्षेत्रफल निकाला है तो नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले के गोलक का आधा है। मतलब ये जो गोलक है, ये जो गोलक है पहले वाला गोलक, पहला वाला गोलक ये कहलाएगा, ये पहला गोलक है और ये नया गोलक है। इस नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले वाले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का है ना। बोल रहा है क्या कि जो नया गोलक जो दिख रहा है तो इस नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले वाले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का क्या है, तो आधा है। इसका आधा हो जा रहा ये, मतलब अगर इसके वक्रतल का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कि 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका 10 वर्ग सेंटीमीटर दिख रहा है। मतलब नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले वाले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का आधा। तो कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। बोल रहा है क्या, कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। कटे भाग के आयतन के साथ मतलब ये जो भाग काटा गया है, ये काट करके यहाँ पे दिखाया गया और उसी से ये एक नया गोलक तैयार किया गया है। तो ये जो कटा हुआ भाग जो है तो कटा भाग का आयतन, और ये हो गया मेरा शेष भाग, काट करके इतना जो निकाल लिया गया तो ये जो टोटल भाग हुआ ये कहलाएगा मेरा शेष भाग। तो ये शेष भाग का आयतन, कटे भाग के आयतन के साथ ये शेष भाग के आयतन का हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कटे भाग का आयतन कितना है और शेष भाग का आयतन कितना है। कटे भाग का तो आयतन हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? कटे भाग का आयतन, जाहिर सी बात है कि ये जो धातु का गोलक जो काटा उसी को काट के फिर से मोड़ करके एक नया गोलक तैयार किया। मतलब जितना आयतन काट करके निकाला है वही आयतन इस नए वाले गोलक के अंदर है। जितना आयतन यहाँ से काट करके बाहर निकाला उसी गोलक को वापस मोड़ मार करके एक नया गोलक तैयार किया। मतलब जितना आयतन काटा है यहाँ से उतना ही आयतन इस नए वाले गोलक के अंदर है। इसके अंदर जितना ठोस धातु था वही धातु तो इसके अंदर दिख रहा है ना, वही ठोस धातु तो इसके अंदर दिख रहा है इस नए गोलक के अंदर, क्योंकि जितना काट करके इसी को मोड़ मार करके एक नया गोलक किया। तो जितना काटा है उस कटे भाग का आयतन इस नए वाले गोलक के आयतन के समान ही होगा। नए वाले गोलक का आयतन जितना होगा, नया वाला गोलक कटे हुए अंश से ही बनाया है तो नए वाले गोलक का आयतन कटे हुए अंश के आयतन के बराबर होगा। कटे हुए आयतन को ही बताएगा, कटे भाग के आयतन को ही बताएगा। अच्छा फिर यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है ये शेष भाग, ये शेष भाग का आयतन अब कैसे निकालेंगे इसको हम लोग समझेंगे। अगर कटे भाग का आयतन अगर पता चल जाए कि कटे भाग का आयतन कितना है तो कटे भाग के आयतन को इस पूरे गोलक के आयतन में से निकाल देंगे तो शेष भाग का आयतन पता चलेगा। पूरे गोलक का आयतन अगर हमको पता चल जाए कि पूरे गोलक का आयतन कितना है और ये कटे हुए अंश का आयतन कितना है, जैसे मान लेते हैं कि 10 वर्ग सेंटीमीटर इस पूरे गोलक का आयतन था, 2 वर्ग सेंटीमीटर काट करके निकाल लिया गया तो 8 वर्ग सेंटीमीटर और भी तो बचा रहेगा ना। तो कटे हुए अंश का आयतन अगर पता चल जाए तो कटे हुए अंश का आयतन पूरे बड़े वाले गोलक के आयतन में से अगर बाहर निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा शेष भाग का आयतन कितना है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा ये जिस नए गोलक को तैयार किया उस गोलक का आयतन और शेष भाग का आयतन दिखाना, क्योंकि कटे हुए भाग का आयतन और शेष भाग का आयतन पता रहेगा तभी जाकर के अनुपात पता चलेगा। तो
अनुपात निकालेंगे, मतलब कि नए गोलक का आयतन निकालेंगे कैसे और इसका आयतन निकालेंगे कैसे। इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन निकालने के लिए दोनों में से किसी का भी अर्धव्यास नहीं दिया है, ना इसका अर्धव्यास दिया है ना इसका अर्धव्यास दिया है, किसी का भी अर्धव्यास नहीं दिया। जब तक अर्धव्यास नहीं पता होगा हम लोग आयतन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मान लेना पड़ेगा। मानेंगे, माना बड़े गोलक का अर्धव्यास, बड़े गोलक का बड़ा आर मानना, बड़ा आर इकाई, और छोटे मतलब कटे हुए गोलक का अर्धव्यास, तो छोटा गोलक है तो उसके लिए छोटा आर इतना इकाई मान ली। अब अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर माने हैं और देख रहे हैं क्या कि ये जो कटा हुआ जो गोलक है इसका संबंध बड़े वाले गोलक से है, नहीं है। इस कटे हुए गोलक का अंश का संबंध बड़े वाले गोलक से, क्योंकि इसी बड़े वाले गोलक से काट करके इस नए गोलक को तैयार किया है। तो इसका संबंध इसके साथ है, इसका मतलब इसके अर्धव्यास का भी संबंध। तो इस नए गोलक का संबंध इस बड़े गोलक के साथ अगर है तो जाहिर सी बात है कि नए गोलक के अर्धव्यास का संबंध बड़े वाले गोलक के अर्धव्यास से भी होगा। इसका संबंध इसके साथ होगा, छोटे वाले आर का संबंध बड़े वाले आर के साथ होगा, जरूर होगा, क्योंकि इसी से कट के बाहर निकला है। तो वो संबंध हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का, तो बोल दिया, हमको बोल दिया कि कैसे निकलेगा। यहाँ पे बोल दिया है कि जिस नए गोलक को काट करके बनाया है इसका जो वक्रतल का जो क्षेत्रफल है बड़े वाले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब इसका वक्रतल का क्षेत्रफल जितना होगा उसको जब आधा करेंगे तो आधा होने से जितना भी निकल के आएगा वो बड़े नए गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे बड़े गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। तो बड़े गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास है कैपिटल आर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और छोटे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो फार्मूला यही लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे छोटे वाले के लिए क्या स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लगा दिए, इतना वर्ग इकाई और इसका इतना वर्ग इकाई। तो बाई एटीपी अब जरा देखते हैं इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है कि ये जो बड़े वाले गोलक के वक्रतल का जो क्षेत्रफल है, बड़े वाले गोलक के वक्रतल का ये जो क्षेत्रफल है इसको जब आधा कर रहे हैं ना तो आधा करने से छोटे वाले गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल बता रहा है। इसको जब बड़े वाले गोलक का वक्रतल को जब आधा कर दे रहे हैं वक्रतल के क्षेत्रफल को, तो वक्रतल के क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं बड़े वाले गोलक का, तो जो भी निकल के आ रहा है वो छोटे वाले गोलक के वक्रतल को बता रहा है। मतलब बड़े वाले गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का आधा छोटे वाले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल है। तो दोनों एक दूसरे के क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए। इसको आधा कर देंगे तो आधा करने से किसका वक्रतल का क्षेत्रफल बताएगा, छोटे गोलक का, और छोटे गोलक का वक्रतल इतना है। तो दोनों को एक दूसरे के क्या कर दिए, बराबर दिखा दिए। यही से हमको पता चल जाएगा कि इसका संबंध अगर इसके साथ है तो इसके अर्धव्यास का संबंध इसके अर्धव्यास से क्या होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है तो 4 पाई दोनों तरफ ऊपर ऊपर कट गया मेरा ऊपर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस इंटू कर देंगे तो आर स्क्वायर से 1 का इंटू आर स्क्वायर, 2 से आर स्क्वायर का इंटू होगा तो 2r स्क्वायर। अब r इक्वल टू r का जब मान निकालेंगे तो r का मान जब निकलेगा तो क्या होगा, बराबर के उस तरफ का वर्गमूल निकलेगा, निकाल रहे हैं वर्गमूल। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √2 ही रहेगा, 2 का वर्गमूल रूट के ही रूप में रहेगा, और आर स्क्वायर का वर्गमूल r निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 2 तो आर है तो 1 तो आर बाहर निकल जाएगा। तो कैपिटल R इक्वल टू √2r हो जाएगा। मतलब बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास का संबंध छोटे वाले गोलक के अर्धव्यास के साथ है। किस तरह का है कि बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास छोटे वाले गोलक के अर्धव्यास का √2 गुना है, √2 गुना है। ये हो गया, हमको संबंध मिल गया। जब संबंध मिल गया तो अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अब दोनों का आयतन, इसका आयतन तो इसका आयतन अगर निकालेंगे तो इसका आयतन जो निकल के आएगा वो कटे हुए भाग का आयतन बता देगा। क्योंकि इस नए गोलक को किस तरह तैयार किया गया,
जो भाग काटा गया उसी काटे हुए भाग से इसको तैयार किया गया। तो काटे वाले मतलब जिस भाग को काटा गया उस कटे हुए भाग में जितना धातु था वही धातु इस नए गोलक में है। तो नए गोलक का आयतन जितना निकल के आएगा कटे हुए भाग का आयतन वही है। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालते हैं कि कटे हुए गोलक का आयतन, क्योंकि हमको दोनों का आयतन निकालना है। किसका किसका आयतन? कटे हुए भाग का आयतन और बड़े वाले गोलक का आयतन। तो जाकर के कटे हुए भाग का आयतन और सॉरी शेष भाग का आयतन, तो कटे हुए भाग का आयतन और शेष भाग का आयतन जब निकल जाएगा तो उसका अनुपात निकाल देंगे। तो जो अनुपात निकल के आएगा वही आएगा मेरा आंसर। तो क्या करेंगे, कटे हुए गोला का आयतन निकालेंगे। तो कटे हुए गोला का आयतन मेरा क्या आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 4/3 पाई क्या r³ कटे हुए गोला का आयतन निकाले तो कटे हुए गोला का अर्धव्यास r और इसका कैपिटल R माने हैं। तो 4/3 पाई r³, तो इसका अर्धव्यास है r, तो r लगा दिए, इतना घन इकाई हो गया, कटे हुए का आयतन मिल गया। अब हमको शेष भाग का आयतन निकालना है। ये हो गया हमारा शेष भाग। ये तो शेष भाग का आयतन कैसे निकलेगा, पूरे गोलक के आयतन में से कटे हुए भाग को माइनस कर देंगे तो शेष भाग का आयतन मिल जाएगा। तो पूरे गोलक का आयतन हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि बड़े गोलक का आयतन कितना हो गया, बड़े गोलक का आयतन तो 4/3 पाई क्या है यहाँ पे r³। किस तरह का आ रही है, मतलब कि यहाँ पे बड़े गोलक का आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, ये छोटे वाले गोलक 4/3 पाई r मतलब होता है अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R³ ये तो 4/3 पाई r³ कैपिटल R है। इस कैपिटल R का मान यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल करके डाले कि R का मान कितना है, तो √2r है, डाल दिए, ये आ गया √2r R का मान। तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 पाई। ये जब टूटेगा तो टूट के कितना होगा, तो 2√2r³। √2r का क्यूब मतलब √2r का 3 बार इंटू, जब √2 का 3 बार इंटू जब हम लोग करेंगे तो क्या दिखेगा, जरा देखा जाए, 2 × 2 × 2 तीनों एक ही रूट में इंटू कर रहा है। तो इंटू जब करेगा तो 2 तो 2 के लिए 1 2 निकल गया और इस 2 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहा, तो 2√2r³। अब ये जब इंटू होगा तो इंटू जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8/3 √2 पाई r³। इतना घन इकाई, ये भी इतना घन इकाई। ये जो आयतन निकल के आया 4 दूना 8/3 √2 पाई r³ इंटू कर दिए। इंटू करने के बाद सबको एक साथ रख दिए, पाई r³ को बाद में। तो ये हो गया इतना घन इकाई। ये किसका आयतन निकला, बड़े वाले गोलक का। और इस बड़े वाले गोलक में से कटे हुए भाग का आयतन जब माइनस कर देंगे तो शेष भाग का आयतन पता चल जाएगा कि शेष भाग का आयतन कितना है ना। तो इधर वाला पार्ट हम मिटाएंगे मिटाएंगे करेंगे, ठीक है, नहीं हिल रहा, देख दे बेग। हाँ ठीक है। तो ये जो मेरा आयतन निकल के आया, ये पूरा बड़े वाले गोलक का आयतन निकल के आया। तो हमसे जो अनुपात पूछा, ये कटे हुए अंश का आयतन के साथ शेष भाग का आयतन। तो शेष भाग का आयतन कैसे निकलेगा, इस पूरे बड़े वाले गोलक के आयतन में से शेष भाग के मतलब कटे हुए अंश का आयतन माइनस कर देंगे तो शेष भाग का आयतन मिलेगा। तो लिखेंगे कि गोलक के शेष भाग का आयतन कितना होगा, आयतन शेष भाग का, तो बड़े वाले गोलक का आयतन इधर हो गया 8/3 √2 पाई r³। इसमें से कटे हुए अंश के आयतन को माइनस कर देंगे तो कटा हुआ अंश का आयतन इधर ये रहा, क्योंकि इसी कटे हुए अंश से ये नया गोलक तैयार किया। तो इसका कटे हुए अंश का आयतन जितना है, नए गोलक का आयतन भी उतना ही होगा। तो नए गोलक का आयतन यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 4/3 पाई r³। इन दोनों में मेरा 4/3 पाई कॉमन जा रहा है। 4/3 पाई यहाँ से भी निकल सकता है और 4/3 पाई यहाँ से भी निकल सकता है कॉमन। तो जब निकलेगा तो यहाँ से 4/3 पाई निकलेगा तो 8 से 4 कॉमन निकल गया तो बच जाएगा 2 √2। 3 निकल ही गया नीचे से, पाई भी निकल चुका, यहाँ पे सॉरी r³ भी मेरा निकल गया।
आर क्यूब भी निकल रहा कॉमन, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ बच गया 2, 8 से 4 कॉमन निकल के जाएगा तो 2√2 बचेगा ही, पाई आर क्यूब निकल गया, बस अब कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, सब निकल गया तो 1 बचेगा। इतना घन इकाई हो गया शेष भाग का आयतन। तो अब हमको बोला ही कटे भाग के आयतन के साथ शेष भाग का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो कटे भाग के आयतन एवं शेष भाग के आयतन का अनुपात निकालने जा रहे, रेशियो। तो कटे हुए भाग का आयतन हम लोग निकाले 4/3 पाई आर क्यूब, कटे भाग का आयतन ये रहा, सॉरी ये, और शेष भाग का आयतन अभी अभी निकाले 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2√2 माइनस 1। तो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कट गया, तो यहाँ पे कट जाने से बच गया 1:2, यहाँ बच जाएगा 2√2 माइनस 1। यही हो गया हमारा आंसर।